परिवारवाद पर नड्डा का जोरदार प्रहार। कोई कांग्रेस का देश का नेता आया था यहाँ पर? वो भैया आया था, उनकी बहन आई थी, वोट मांगने आए थे कि नहीं आए थे? आए थे कि नहीं आए थे? गारंटियों आर्थिक पैकेज पर अनुराग का आर पार। क्या 300 यूनिट मुफ्त में बिजली के कांग्रेस ने दिए? क्या 1500 रुपए बहनों के खाते में डाले महीने के? क्या 2 रुपए किलो गोबर खरीदा? 5 लाख युवाओं को नौकरियां मिली थी, मिली क्या? अरे सुखू भाई दिया तो दिया क्या? धोखा। मुख्यमंत्री को चौतरफा घेरने का बिछाया जाल। तो कांग्रेस ने क्या दिया है? जोर से बोलो धोखा भाई, मीडिया के सुन रहे हैं। कांग्रेस से केंद्रीय भाजपा पूछती सवाल। 1782 करोड़ रुपए हिमाचल को दिए गए और सिर्फ राहत के लिए। हिमाचल भाजपा को बूस्ट कर गए अध्यक्ष। अंधा बांटे रेवड़ी मुड़मुड़ अपने को दे, अधिकारी बांटे रेवड़ी मुड़मुड़ कांग्रेसी को दे। लोकसभा चुनाव में किसकी जीत होगी प्रत्यक्ष। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा धर्मशाला में लोकसभा चुनाव से पहले कांगड़ा की सियासी नब्ज टटोलने पहुंचे, जहां उन्होंने सीधे कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया। साथ ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू के उन सवालों का भी जवाब दिया जिसमें सुक्खू बार बार आपदा के आर्थिक पैकेज जैसे मुद्दों की बात करते हैं। कुल मिला के कहा जाए तो जगत प्रकाश नड्डा के निशाने पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ही रहे। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी नड्डा के साथ मोर्चा संभाला और कांग्रेस सरकार पर गारंटियों से लेकर कई मुद्दों पर सवाल खड़े कर दिए। ऐसा लग रहा था कि मानो केंद्रीय भाजपा हिमाचल भाजपा को कांगड़ा की धरती से बूस्ट देने आई हो। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने सिर्फ मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाने का ही काम किया, लेकिन जगत प्रकाश नड्डा और अनुराग ठाकुर ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाने के साथ साथ कांग्रेस सरकार को चौतरफा घेरने का काम किया। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आपदा के समय राहुल गांधी प्रदेश के साथ दौरे पर नहीं आए, लेकिन भाजपा नेताओं ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। नड्डा बोले, केंद्र ने आपदा प्रभावित हिमाचल के लिए 1782 करोड़ रुपए दिए हैं। आपदा प्रभावितों के लिए 11,000 अतिरिक्त घर बनाने की केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। 3 बार 180 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके बाद 400 करोड़ और फिर 189 करोड़ और 200 करोड़ दिए गए। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस सरकार को बैक गियर वाली सरकार तक करार दे दिया। नड्डा ने आगे परिवारवाद का भी मुद्दा उठाया और देश भर में कई उदाहरण कांग्रेस पार्टी के दे डाले, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उनका निशाना हिमाचल कांग्रेस ही रहा। आप खुद सुनिए। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 22 जुलाई को मैं आया था और 22 जुलाई को उसी दिन प्रधानमंत्री जी ने बात की थी। हमने कहा हम जा रहे हैं, बोले हाँ जाओ, और गृह मंत्री जी आपको सूचना देंगे। और शाम तक 180 करोड़ रुपए यहाँ के राहत के लिए उसी दिन भेज दिया गया। और उसके बाद 22 अगस्त को नहीं, उसके बाद 10 जुलाई को फिर से 180 करोड़ रुपए दिए। 14 जुलाई को फिर से 180 करोड़ रुपए दिए गए। 1 अगस्त को मैं चाहूंगा पत्रकार मित्रों लिख लेना, जब आए मुख्यमंत्री तो पूछ लेना। 14 तारीख को 1 अगस्त को फिर से 400 करोड़ रुपए दिए गए और वो दिए गए सड़कों के रख रखाव और रिपेयर के। और उसके बाद 7 अगस्त को फिर से 189 करोड़ रुपए दिए गए और 20 अगस्त को फिर से 200 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिए। और इसके बाद 12 दिसंबर को 633 करोड़ रुपए दिए गए। इस तरीके से 1782 करोड़ रुपए हिमाचल को दिए गए और सिर्फ राहत के लिए। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी कांग्रेस की सुक्खू सरकार पर जमकर चुटकी ली।
उन्होंने कहा 1 साल में ही हिमाचल की जनता का मन सरकार से भर चुका है। अनुराग ठाकुर बोले, इस बार लोकसभा चुनाव में कमल के फूल पर मोहर लगाकर चौका लगाना है। अनुराग ने महंगाई से लेकर गारंटियों और केंद्रीय विश्वविद्यालय के मुद्दे पर सुक्खू सरकार को घेरा। सुनिए। कांग्रेस ने क्या दिया हिमाचल प्रदेश में? धोखे वालों के साथ क्या करना है? इंतजार कर रहा है मौके का और लगाना है चौका कमल का फूल खिलाने का। ऐसा नहीं कि आप ऐसा मत कहिए कांग्रेस ने आपको कुछ तो दिया है। जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस ने एक बार नहीं 2 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए और आपकी जेब में से और पैसा निकालने का काम किया सुक्खू भाई की सरकार ने किया है। मोदी जी ने दाम कम किए, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने पैसा बढ़ाने का काम किया है। आज उनके ही नेता कहते हैं कि गारंटियों का क्या होगा, अपनी सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं धर्मशाला में खड़ा हूं। मैं धर्मशाला की जनता से पूछना चाहता हूं, यह सौतेला विवाह धर्मशाला के साथ कांग्रेस क्यों कर रही है? जब मैंने स्टेडियम बनाया तो कांग्रेस ने उस पे ताले लगाने का काम किया, मेरे ऊपर मुकदमे किए। जब मैंने केंद्रीय विश्वविद्यालय मंजूर करवाया और हमने फॉरेस्ट क्लियरेंस तक करवा दी, तो क्या हिमाचल सरकार के पास मेरे धर्मशाला के लिए 30 करोड़ रुपया देने के लिए नहीं है क्या? जग जाहिर है 3 राज्यों में अपार सफलता और फिर अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद से भाजपा का मनोबल और बढ़ चुका है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें जीतना भी भाजपा के लिए साख का सवाल बना हुआ है, क्योंकि भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर खुद इसी प्रदेश से आते हैं। तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर बोलते हैं। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या लोकसभा चुनाव में भाजपा हिमाचल की 4 सीटों से 400 पार वाले अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएगी? सवाल ये भी है कि हिमाचल प्रदेश में आखिर किस पार्टी का मुद्दा जीत दिलवाएगा? क्या हिमाचल की जनता विधानसभा चुनाव के करीब 1.25 साल बाद लोकसभा चुनाव में भाजपा की तरफ पलटी मारेगी? इन तमाम सवालों के जवाब दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।